डेज ऑफ फ्लटर डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं 3 दिन में। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, पर मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। और कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले उसके बेसिक्स को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ढंग से नहीं आएंगे तो आप एक चीज़ कॉपी पेस्ट करके तो बना सकते हो, बट उसके बाद खुद खुद से कुछ नहीं बना पाओगे ना, खुद से कुछ क्रिएटिव कर पाओगे उस चीज़ के बारे में। तो अभी हम वापस जाते हैं कि कल हमने क्या किया था। तो कल हमने बेसिकली ये किया था कि हमने एक लॉगिन पेज बनाया था, हमने टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, फंक्शंस क्लासेस थोड़ा एक्सप्लोर किया था। फिर अगर हम मेन डॉट डार्ट में गए तो हमने उसमें थीम डेटा से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें की थी। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और अब जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि इनिशियल रूट जो है, अगर मैं स्लैश होम कर दूं तो वो होम पे चला जाता है। अगर स्लैश कर दूं सिर्फ, तो अगर आप इसको हॉट रीस्टार्ट यहाँ से करो तो आपको दिखेगा कि ये आ जाएगा नॉर्मल इस पे। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज आज हम इस लॉगिन पेज को बनाएंगे और कुछ और बेसिक्स चीज़ों को समझेंगे, प्लस इमेजेस वगैरह कैसे ऐड करते हैं वो सब भी देखेंगे। तो इस लॉगिन पेज को बनाने के लिए सबसे पहले इस लॉगिन पेज के अंदर चलते हैं। कल किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूं मैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ में और बढ़ा देता हूँ आज, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो अब मैंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और बढ़ा दिया है। लॉगिन पेज के अंदर अगर हम चलें तो इसके अंदर मटेरियल आपने देख लिया, सेंटर आपने देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, लॉगिन पेज और ये सब सब कुछ है। पर अभी भी इसमें एक दो चीज़ें हैं जो शायद आपको ना समझ आई हो। पहली चीज़ तो ये है कि ये चाइल्ड का क्या पर्पज़ है। ठीक है। तो हर विजेट है वो अपने अंदर एक विजेट अगर कैरी कर सकता है, यानी हर एक पेरेंट का एक चाइल्ड हो सकता है, तो हम उसको चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक विजेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं तो वहाँ हम चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो तो मैं कैसे दूंगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रो है जिसके अंदर आइटम 1, 2, ठीक है, ये रो है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली आइटम आ रहे हैं 3, 4। तो इस रो को अगर आप देखें तो इसमें कितनी भी आइटम हो सकती है, तो ये सारे क्या हो गए, उस रो के चिल्ड्रन हो गए। ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक सर्कल है, उसके अंदर खाली एक टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है टी, तो ये एक कंटेनर हुआ मान लो, या सर्कल हुआ, उसके अंदर सिर्फ एक चाइल्ड है टी। ठीक है। और इस टी के अंदर फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन जब एक चाइल्ड की बात आती है, यानी एक कंपोनेंट की बात आती है, तो हम हमारे कंपोनेंट, हमारे विजिट्स कुछ ऐसे हैं जो कि चाइल्ड देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चिल्ड्रन देते हैं। जैसे कि ये रो वाला एक एग्जांपल हो गया, मतलब समझने के लिए तो काफ़ी है। नाउ अगर अब आप पूछोगे कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, अब चिल्ड्रन वाला भी कोई बताओ। तो चिल्ड्रन जैसे आपका लिस्ट व्यू हो गया, रो जैसे मैंने आपको बताया, कॉलम, ये सब उसके एग्जांपल हैं। अब हम इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम एक पहले इमेज डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे कि फ्लटर में वो इमेजेस ऐड कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा, कोई भी ब्राउज़र आप खोल सकते हो। ऐसी जगह से इमेज उठाऊँगा जहाँ से मैं उठा सकूँ। तो undraw.co एक बहुत अच्छी साइट है, जिससे आप ओपन सोर्स इलस्ट्रेशंस उठा सकते हो। तो यहाँ ब्राउज़ करते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लॉगिन के लिए कुछ सर्च कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाए। तो लॉगिन अगर मैं इसमें सर्च करूँगा तो आप देखोगे कि बहुत सारी इमेज आ गई, जिसमें से मैं कोई इमेज यूज़ कर सकता हूँ। तो कोई सी इमेज अभी यूज़ कर लेते समझने के लिए। हालांकि अभी मैंने सोचा नहीं है कि इस इमेज के साथ करना क्या है, बट फिर भी ये इमेज थोड़ा सही लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ से SVG या PNG डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अभी आप PNG डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम देना है आपको, तो जैसे मैंने बोल दिया लॉगिन अंडरस्कोर इमेज। ठीक है। इमेज, और ये डाउनलोड कर दी। तो PNG फाइल इसकी हो जाएगी यहाँ से डाउनलोड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने pubspec.yaml में जाना है। ठीक है। और वहाँ पे चेक करना है कि क्या आपके पास इमेजेस के लिए कोई चीज़ है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि इसमें एक लाइन यहाँ कमेंट हो रखी है जिसमें लिखा है टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एन एसेट सेक्शन। तो यानी आपको एसेट्स अगर दिखाने हैं तो आपको एक यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसके अंदर आप अपने एसेट्स डाल सकें। तो ये एसेट्स हम कैसे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक बाहर एक फोल्डर क्रिएट करना है उन एसेट्स के लिए, यानी रिसोर्सेज के लिए। और उसको आप यहाँ पे उसका नाम देके शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रूट डायरेक्टरी में। रूट मतलब होता है बाहर, जो सबसे बाहर होगा वहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एसेट्स ही देते हैं। और इस एसेट्स के अंदर हमारी जेसन फाइल्स हो सकती है, हमारे इमेज हो सकते हैं, हमारे आइकन्स हो सकते हैं, फॉन्ट हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है।
लेकिन अभी हमारे पास इमेज है तो हम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। आप चाहो तो इनके नाम अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमने बना दिया इमेजेस। ठीक है, अब इस इमेजेस के अंदर मैं वो वाली इमेज ऐड करूँगा जो मैंने डाउनलोड की है। राइट, अभी एक इमेज डाउनलोड की मैंने, वो आपको बताया। तो वो इमेज जैसे कि अगर मैंने उसका नाम दिया था लॉगिन इमेज, तो मैं वहाँ से मैं अपनी एक इमेज उठा के लाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये इमेज आ गई मेरी एसेट स्लैश इमेजेस के अंदर। राइट, अभी वो ऐसे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक ही फोल्डर है तो उसके अंदर ही जाएगी, तो लॉगिन अंडरस्कोर इमेज आ गया। अब मुझे अपने pubspec.yaml को ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया ऐसा है, मैंने एक इमेज ऐड करी है। तो यहाँ पर आप आओगे और इस एसेट्स को, ये जो लाइन है इसको आप कर दोगे अनकमेंट, और जो दूसरी लाइन है आप उसको भी कर दोगे अनकमेंट। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर का पाथ देना है, तो मेरे फोल्डर का पाथ क्या है, एसेट्स स्लैश इमेजेस। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा है, आप एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर ये सारी इमेज उठा लो। जब फ्लटर नया नया आया था तो इसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं थी, आपको एक एक इमेजेस में बतानी पड़ती थी कौन कौन सी इमेज है। बट अब आप क्या कर सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर की सारी इमेज मुझे दे दो। तो जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे तो उसके बाद अब क्या होगा, हम लॉगिन पेज पे जाते हैं। हमने यहाँ पे सेंटर के अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो अब मैं ये हटाने वाला हूँ। अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एक चीज़ जिसका नाम है कॉलम। कॉलम और रो में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि कॉलम जो है उसका मेन एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है, और जो रो होती है उसका मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। जैसे रो होगी तो उसमें आइटम ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4, ये सारी रो में एक लाइन से। राइट, और अगर कॉलम होगा तो वो ऐसे ऐसे आएंगे, 1 2 3, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे मेन एक्सिस। और अगर रो होगा तो मेन एक्सिस ये होगी। लेकिन अगर ये रो है तो मेन एक्सिस अगर ये है तो ये कौन सी एक्सिस है, तो ये क्रॉस एक्सिस है। उसी तरीके से कॉलम के लिए अगर ये वाली मेन एक्सिस है तो ये क्रॉस एक्सिस है। ठीक है, तो ये अभी हमें समझ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लेंगे इसके अंदर कॉलम। तो कॉलम, अब जैसे आप कॉलम लोगे तो इसके अंदर मल्टीपल आइटम हो सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो इसके अंदर आपको दिखेगा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ विजिट्स लेता है। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है, फ्लटर में या डार्ट में जो भी आप यूज़ करो, लिस्ट हो सकती है कुछ भी। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हो बहुत सारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक, आप बोलते हो ना कि यार मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ कि आज मुझे क्या क्या खरीदना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। राइट, वही सिंपल सा यहाँ पे मतलब है लिस्ट का, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे कि मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का साइज़ क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या रखना है, सेंटर रखना है, कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, और इस चिल्ड्रन के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि भैया क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले मैं डालना चाहता हूँ वो जो इमेज हमने यूज़ की है वो जो एसेट फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पे एक विजेट यूज़ कर सकता हूँ जिसका नाम है इमेज डॉट एसेट, जो कि हमें सिर्फ एसेट की इमेज दे देती है। ठीक है, तो इमेज डॉट एसेट अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो मुझे बोलेगा नाम बताओ उस इमेज का, तो उसकी लोकेशन बेसिकली मुझे देनी होगी। तो वो है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, और इमेज का नाम क्या है, लॉगिन इमेज डॉट png। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वो इमेज ऐड करेगा। मुझे इसको, इसने एरर इसलिए दिया है क्योंकि जब भी आप कोई प्लगइन ऐड करते हो जैसे, या ये फोल्डर ऐड करते हो, तो आपको एक बार हॉट रीस्टार्ट कर लेना चाहिए या ऐप को दोबारा रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। तो कभी कभी तो वो अगर प्लगइन है तब तो आपको 100% करना ही है। बट अगर आप ऐसी इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो तो हॉट रीस्टार्ट भी काम कर जाता है। बट अगर नहीं कर रहा हो बाय चांस, अभी आप ये देखो, जैसे मैंने इसका पाथ दिया, मुझे यहाँ लेफ्ट में जो इमेज दिख रही है हो सकता है वो आपको ना दिखे क्योंकि इसके लिए एक एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ इमेज प्रीव्यूअर करके, तो वो उससे इमेज का प्रीव्यू आ जाता है। लेकिन आपको, और ये जितनी वीडियोस है मैं बहुत रॉ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो, इसलिए आप हमेशा ये देख लेना। अच्छा, इसमें एक मुझे एरर मिल गया, वो एरर ये है कि मैंने इसके आगे स्लैश नहीं लगाया, जो कि लगाना ज़रूरी है क्योंकि आप बोल लो इसके अंदर की सारी इमेजेस चाहिए, तो आपको ये स्लैश लगा के उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा, शायद इस वजह से चला नहीं था, वरना हॉट रीस्टार्ट पे भी ये चल जाता। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ F5 से, तो आप देखोगे, तो मैं आपको बता रहा था कि जितनी वीडियोस हैं सारी रॉ वीडियोस, इसमें मैं कुछ भी कट नहीं करता हूँ। जो गलती होगी वो भी आपको दिखेगी और जो सही होगा वो तो आपको दिखेगा ही।
वीडियोस थोड़ी लेंदी ज़रूर हैं, लेकिन इस लेंदी वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। मैं कुछ कट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। ओके, हमारी ऐप फिर से एक एरर दे के गई है और वो क्रैश हो गई है फॉर सम रीज़न। अब वो रीज़न क्या है ये देखने के लिए एक बार और रन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों हमारी ऐप हमें धोखा दे रही है। तो अभी फिर एक बार रन करूँगा और फिर चेक करेंगे। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम मैं चाहूँ तो इस वीडियो में कट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप भी ऐसी चीज़ें फेस कर सकते हो। और जो भी लोग मेरा कंटेंट बहुत टाइम से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी इमेज आ गई एक टॉप पे, जो कि बहुत सही लग रही है। इसके अंदर अब इस इमेज को आप साइज़ दे सकते हो। अगर इसके अंदर कोमा लगाओगे तो आप बता सकते हो कि अलाइनमेंट क्या रखना है, फिट क्या रखना है। अब फिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। फिट बहुत तरीके की होती है, जैसे अगर फिट देखोगे तो बॉक्स फिट करके एक चीज़ लेती है। बॉक्स फिट का पर्पज़ क्या है कि आप इस इमेज को पूरे में कंटेन करना चाहते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो कंटेन मतलब इसमें 3 डायग्राम बने आ रहे हैं कि कैसे कंटेन होता है। यानी वो अपने साइज़ के हिसाब से अपने आप को कंप्रेस कर लेगा। कवर मतलब वो पूरा फैल जाएगा उस साइज़ को लेने के लिए, चाहे इमेज को काटना पड़े थोड़ा बहुत। फिल मतलब होता है कि वो भर देगा और उसको स्ट्रेच होना पड़े तो स्ट्रेच कर देगा, लेकिन वो भर देगा उस स्पेस को। चाहे मतलब इमेज आपकी काटेगा नहीं, पर भर देगा, लेकिन उससे क्या हो सकता है कि वो इमेज दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। वैसे ही स्केल डाउन कर सकता है, मतलब उसका साइज़ कम कर देगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें स्पेस खाली रह गया। तो हम लोग कवर यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत इमेज काट लो, लेकिन हमारे साइज़ के हिसाब से अच्छी लगनी चाहिए। फिलहाल के लिए तो पूरी इमेज अच्छी है, जिसको इतनी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब मैं इसके नीचे क्या लिखूँगा, मैंने इमेज लगा दी, ठीक है। अब ये इमेज क्योंकि वाइट कलर की, अगर आप देखो तो साफ पता चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छा लगाने के लिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस पूरे ऐप का, तो मैं मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर, उसको आप बोल दो कलर्स डॉट वाइट, ताकि ये मैच हो जाए हमारी स्क्रीन के साथ। और अब पता भी नहीं चल रहा कि ये इमेज हमने ऊपर से लगाई है कि क्या लगाया है, राइट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ तो सही लग रही है। अब नीचे इमेज डॉट एसेट के नीचे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे लॉगिन, ठीक है। तो टेक्स्ट और लॉगिन भी क्या, वेलकम लिख देते हैं। वेलकम थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करूँगा, जो मैंने आपको कल सिखाया था, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। तो टेक्स्ट स्टाइल बोलेंगे, फॉन्ट साइज़ डाल दिया मैंने, मान लो 22 फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं इसको करने वाला हूँ, फॉन्ट स्टाइल इसका देने वाला हूँ। फॉन्ट स्टाइल भी दे देता हूँ मैं, फॉन्ट स्टाइल नहीं देता, फॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज़ करने वाला हूँ गाइस, इसमें एक छोटा सा एडिशन करूँगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने आप एक्सटर्नल पैकेजेस यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे फ़ॉन्ट इतना पसंद नहीं आ रहा, मुझे इस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेव ब्राउज़र अपना खोल लेता हूँ, या क्रोम ब्राउज़र, जो भी आपको खोलना हो। आप एक जगह जाओ जिसका नाम है pub.dev। यहाँ से हम सारे पैकेजेस प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब डाउनलोड तो नहीं कर सकते, पर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे मुझे गूगल के फ़ॉन्ट चाहिए, जिसमें से एक फ़ॉन्ट मैं यूज़ करूँ, तो गूगल फ़ॉन्ट्स अगर मैं यहाँ सर्च करूँगा तो पहला पैकेज जो आता है, यही बहुत अच्छा पैकेज है, जिसको मैं यूज़ करके मेरी प्रॉब्लम सब कंप्लीट हो जाएगी। तो इंस्टॉलिंग पे जाना है इसमें। एक तो रीडमी है कि कैसे यूज़ करना है, चेंज लॉग है कि क्या क्या चेंज हुआ है लास्ट वर्जन में, एग्जाम्पल भी है। इंस्टॉलिंग पे जाते हैं तो देखो ये बोलेगा डिपेंडेंसीज में ये चीज़ आप ऐड कर दो, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। pubspec.yaml में आए। अब फॉन्ट देखो, एक तरीका आप बोलोगे कि अगर मान लो मुझे खुद से अपने फॉन्ट देने हैं, तो आप वो क्या करोगे, एसेट्स के अंदर जाओगे, फॉन्ट्स करके एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर वो फॉन्ट डाल दो, और यहाँ पर आके आपको इसको अनकमेंट करना होगा, जैसे हमने एसेट्स में किया था। और फिर आप उसकी फैमिली बता सकते हो और सारे फॉन्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो, जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सीधा गूगल फॉन्ट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे पहले डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। इसके नीचे जाएंगे और गूगल फॉन्ट्स जो करंट वर्जन है वो है 1.1.2, और ये जो वर्जनिंग है इसके लिए हम सिमेंटिक वर्जनिंग यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप सर्च करना फ्लटर सिमेंटिक वर्जनिंग, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये फॉन्ट जैसे ही ऐड हुआ, परफेक्ट हो गया। मेन डॉट डार्ट में जाते हैं हम। अब हमें यहाँ जो हमने थीम बताई थी, जिसमें मैंने आपको सिर्फ अभी तक कलर दिखाया था कि इसके अंदर हम कलर डालते हैं, ठीक है। वैसे इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे फॉन्ट फैमिली। तो हम कोई बाहर की फ़ॉन्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे गूगल फॉन्ट्स को कि गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी हमें पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं लिखूँगा गूगल फॉन्ट्स।
और ये आ गया गूगल फॉन्ट्स डॉट डार्ट। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल फॉन्ट्स डॉट करता हूँ जैसे ही, वैसे आ जाएगा। देखो इसमें बहुत सारे थीम आ गए, तो मैं यूज़ करूँगा लेटो टेक्स्ट थीम फॉर एग्जांपल, और यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट फैमिली ले लूँगा। तो टेक्स्ट थीम ले लेते हैं सीधा, या तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली की जगह मैं प्राइमरी टेक्स्ट थीम को दे देता हूँ गूगल लेटो टेक्स्ट थीम। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा एक, ये बोलेगा देखो नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर दिस चैनल बिकॉज ये एक प्लगइन है जो हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हॉट रीस्टार्ट करके देख लो, अगर चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐप दोबारा रन करनी पड़ेगी। जब भी आप प्लगइन यूज़ करते हो, जब आप पैकेज यूज़ करते हो तब आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाइम बचाते हैं, फटाफट इसको ऑफ कर देते हैं और दोबारा से रन कर लेते हैं। और देखेंगे ये फ़ॉन्ट पे आप ध्यान रखना कि ये फ़ॉन्ट चेंज होता है कि नहीं। जो हमने यहाँ फ़ॉन्ट चेंज किया है, हमने एक मेन जगह पे चेंज कर दिया ताकि पूरी ऐप में चेंज हो जाए। मैं चाहूँ तो एक एक जगह जाके भी स्पेसिफिकली चेंज कर सकता हूँ, कोई भी इस गूगल फॉन्ट में जितने भी फॉन्ट है उसमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। एक चीज़ और याद रखने वाली है जो बहुत लोगों को पता नहीं है और उन कन्फ्यूज़ जाते हैं कि इसमें इतने सारे फॉन्ट हैं तो क्या ये ऐप का साइज़ बहुत बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो आप फॉन्ट यूज़ करोगे वही आपका, जब भी आपका जो AOT कंपाइलर होता है वो ट्री शेकिंग परफॉर्म करता है, जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट वो आपको हेल्प कैसे करता है, वो फालतू की जितने भी चीज़ें होती है वो हटा देता है जो आप यूज़ नहीं करते हो। अच्छा, ये मैंने देखा कि यार फ़ॉन्ट तो चेंज नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट थीम को अभी तक ये फ़ॉन्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे फ़ॉन्ट फैमिली ही पूरी देनी है, ठीक है, तो शायद ये चीज़ काम कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल फॉन्ट्स को पूछता हूँ कि भाई आपके पास गूगल फॉन्ट्स डॉट लेटो, ठीक है, लेटो यहाँ पे एक पूरा फील्ड है, लेटो एक मेथड है, इसके पास एक ये है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ ज़्यादातर टेक्स्ट थीम को देने के बजाय, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट थीम सिर्फ प्राइमरी टेक्स्ट पे ही अप्लाई होगी। अब देखो जैसे ही मैंने ये किया, ये टेक्स्ट का वो चेंज हो गया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब देखना वेलकम कैसे है, और अब देखो कैसे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, लेटो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। वेलकम आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, बोल्ड भी है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। 22 की जगह इसको 24 कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें दो फील्ड चाहिए। एक तो पहले मैं इस इमेज और इसके बीच में स्पेस देना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरीके का स्पेस देना चाहते हो तो बहुत लोग पैडिंग यूज़ करते हैं, मैं बोलूँगा कि पैडिंग मत यूज़ करो, आप यूज़ करो समथिंग कॉल्ड साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स क्या होता है, एक साइज, एक पर्टिकुलर साइज का एक बॉक्स दे देता है जो कि ब्लैंक होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर डाल सकते हो ऑब्वियसली चीज़ें, बट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा। जैसे मैं अगर इसको हाइट बोल दूँ 20, तो ये 20 पिक्सल का एक स्पेस दे देगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मैं ये बोल सकता था कि यार हाइट मत दो, मैं यहाँ पे सीधा बोल देता कि भाई विड्थ दे दो, तो विड्थ वाला स्पेस दे देता, ये दोनों दे दूँ तो दोनों के हिसाब से कर देता। और अगर इसके अंदर चाइल्ड दे दूँ तो उसमें कुछ ड्रॉ भी कर देगा, जैसे कि अगर चाइल्ड में बोल दूँ मैं एक और टेक्स्ट, तो ये 20 हाइट में ये दिखा देगा, जो भी 20 हाइट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, बट हम इसको स्पेसिंग के लिए भी ये यूज़ करोगे तो थोड़ा अच्छा कोड देखने में थोड़ा ज़्यादा क्लियर लगता है, ये फ़ायदा है। वरना आप क्या करते हैं, आप टेक्स्ट को रैप कर देते पैडिंग से, तो भी काम हो जाता। अब बहुत लोग पूछे थे रैपिंग ये वाला मैं कैसे लाता हूँ शॉर्टकट, तो इसके लिए आप कमांड डॉट दबा सकते हो या कंट्रोल डॉट विंडोज़ में। चलो ये स्पेस दे दिया, सेम स्पेस इस टेक्स्ट के बाद दे देते थोड़ा सा। और बहुत लोग अगर ओवरफ्लो इशू फेस करें छोटे फ़ोन्स में तो डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए। एक तो यूज़र नेम के लिए, क्योंकि हम लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो एक यूज़र नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। तो एक दो तरीके के टेक्स्ट फील्ड होता है, एक तो टेक्स्ट फील्ड नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड हो गया, और एक फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में एक थोड़ा सा फॉर्म फील्ड को एडवांटेज होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पर फिलहाल आप ब्लाइंडली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ कर लो, वो मैं एडवांटेज आपको बताऊंगा कि क्या होता है, अभी नहीं, जब हम उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एक फील्ड ले लिया, देखने में अच्छा लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा फील्ड आया है। अच्छा, इसके इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो डेकोरेशन करके एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर आप इनपुट डेकोरेशन वो एक्सेप्ट करती है। जैसे आप अगर देखो इस पर, तो इनपुट डेकोरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे हिंट दे सकते हो कि क्या होना चाहिए। तो हिंट टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा, अब देखो हिंट टेक्स्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है।
इसलिए इसको स्ट्रिंग दे दिया, वरना इसको टेक्स्ट लिख के लिखना पड़ता मुझे। तो यहाँ मैं बोलता हूँ जैसे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम लिखा हुआ आ गया, राइट। अगर मान लो मुझे एक इसको लेबल देना है, तो लेबल भी एक चीज़ होती है। तो लेबल टेक्स्ट देख सकते हो आप, उसमें भी मैं बोल देता हूँ कि यूज़र नेम, ठीक है। और हिंट में एक्चुअली क्या करते हैं, हिंट में यूज़र नेम नहीं लिखते, लिखते एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। और लेबल दे देते सिर्फ यूज़र नेम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऐसा ही एक और बनाते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, और उसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। इस बार क्या डिफरेंस होगा, इस बार एंटर पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम पासवर्ड, ठीक है। लेबल में पासवर्ड डाल दिया। अब क्या है, दोनों इतने ज़्यादा चुपके हुए हैं एक दूसरे से ना कि बहुत बुरे लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा स्पेसिंग देनी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को स्पेसिंग देनी है, राइट। मतलब एक को नहीं देनी, दोनों को देनी है। तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को एक और कॉलम के अंदर डाल देते हैं, ताकि उस कॉलम को सीधा स्पेसिंग दे सकें। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक और कॉलम, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, और उसके अंदर डाल देते हैं। ताकि क्या होगा, अब हम इस कॉलम को अगर रैप कर देंगे, अभी भी देखो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं आया, बट अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को रैप कर सकते हैं। अब किससे रैप करेंगे, पैडिंग से। अब हम इन दोनों को पैड कर देंगे। तो पैडिंग दे देते हैं 8 की जगह 16 की, ठीक है। तो देखो 16 जितना पैड हो गया। और आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सिमेट्रिक पैडिंग दे सकते हो, जिसमें आप बोलोगे कि वर्टिकल पैडिंग है जो, यानी जो ऊपर नीचे की पैडिंग है वो डिफरेंट हो, और जो राइट लेफ्ट की पैडिंग है वो डिफरेंट हो। जैसे हमने बोला कि वर्टिकल जो है वो 16 ही रखो, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग है यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से, वो 32 कर दो फॉर एग्जांपल। तो आप देखो ये बीच में आ गया। बुरा ये भी नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी ऐप लग रही है अब हमारी, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज़र नेम आप डालोगे, जैसे मैं डाला पवन और पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, तो देखो पासवर्ड जो है वो दिख रहा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि दिखे। तो उसके लिए एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एक और प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप सिक्योर टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो ऑप सिक्योर मतलब होता है अगर इसको ट्रू कर दे तो नहीं दिखना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो आप देखो कि ये टेक्स्ट जो है ये डॉट 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 बन गया, जो आपने बहुत सारी ऐप्स में देखा होगा। अब ये तो हो गया। अब मुझे इसके नीचे एक बटन और लगाना है। तो मैं एक साइज्ड बॉक्स का हाइट फिर से 20 ले लेता हूँ। 20 हाइट लेके यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम के अंदर। और अब एक और बटन लगाना है मुझे, जिसका नाम होगा लॉगिन या साइन इन, जो भी आप रखना चाहो। तो हम यूज़ करेंगे एक नई प्रॉपर्टी जो पहले नहीं होती थी, एलिवेटेड बटन, जो कि थोड़ा सा एक उसके अंदर एलिवेशन यानी शेडो होगा। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर हम देखें, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, दोबारा यूज़ कर लेता हूँ एलिवेटेड बटन। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें देखो, सबसे पहले जो ये मांग रहा है प्रॉपर्टी, इस पर होवर करो तो बोल रहा है कि देखो यार, इसके अंदर चाइल्ड होना ही चाहिए और ऑन प्रेस होना ही चाहिए। तो सबसे पहले चाइल्ड दे देते हैं। चाइल्ड के अंदर हम बोल देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या लिखा होना चाहिए गाइस, लॉगिन, ठीक है, या जो भी साइन इन। आप देखो बटन आ गया एक अच्छा सा। अब बोल रहा है कि इसके प्रेस पे भी तो कुछ होगा ना, तो ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टी है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ये आपको ये एक मेथड कॉल बैक दे देगा। जब भी इस पर प्रेस करेंगे तो ये वाला जो मेथड है इसके अंदर जो लिखोगे वो चीज़ होगी, ठीक है। अब एक दिक्कत क्या है कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा मतलब डार्क है, और इसका बटन कलर भी डार्क है, तो टेक्स्ट दिख नहीं रहा। तो आप देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक स्टाइल करके प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप इसमें बटन स्टाइल दे सकते हो, जैसे बटन स्टाइल। और इसके अंदर आप सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई फोरग्राउंड कलर क्या है, मिनिमम कलर क्या है। और ये फ्लटर वेब पे भी अच्छे से काम करेगा, इसलिए माउस कर्सर ये सब भी है। ये नया बटन आया है, मटेरियल बटन। तो मैं इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करके इसको वाइट करना चाहता हूँ। फोरग्राउंड मतलब जो ऊपर से कलर है। तो कलर क्या लेता है, ये प्रॉपर्टी लेता है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। यानी पहले तो आप ऐसे इसको दे देते थे, अब ये वैसे नहीं लेता। तो ये अब क्या है, थोड़ा सा इन्होंने तरीका चेंज कर दिया है। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप कैसे कर सकते हो ये हम देखते हैं। मैंने भी ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं है आज तक, लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करके देखूँ, रिजॉल्व एज लेता होगा शायद। एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कैसे लेता है। तो आप देखो, अच्छा आपको देखो थीम दिखाना है, बटन स्टाइल यहाँ पर आ गया। इसका कोई सैंपल देखते हैं हम।
तो अक्सर क्या होगा, आप ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जैसे मैं फंस गया हूँ अभी, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अरे यार इसके अंदर अब मैं लगाऊंगा कैसे, राइट, ये चीज़ें कैसे यूज़ करूँगा। तो आप, मुझे समझ आ रहा है मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, कमांड डॉट दबा के या कमांड क्लिक दबा के, कमांड भी होता है शायद, हाँ, कमांड क्लिक दबा के या कंट्रोल क्लिक दबा के इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकता हूँ और वहाँ देख सकता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं भाई, ये तो बताओ। तो ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन खोल देगा और उसमें मुझे नज़र आ रहा है अच्छा ये जो थीम्स हैं इनका एक इस तरीके की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, तो मेरा काम बन सकता है, कुछ ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बटन स्टाइल डायरेक्टली देने की बजाय मैं यहाँ देखता हूँ कि यार बटन स्टाइल, बटन बटन स्टाइल बटन है एक चीज़, और उसमें कुछ नहीं है मेरे मतलब का, बटन स्टाइल डॉट लर्प है एक, वो भी मेरे मतलब का नहीं लग रहा। अब एक और चीज़ बच गई जो है टेक्स्ट बटन स्टाइल जो हमने देखा था, तो टेक्स्ट बटन स्टाइल भी देख लेते हैं क्या है। सो टेक्स्ट बटन थीम, थीम तो है, वो नहीं मिला, लेकिन जो मैं स्टाइल फ्रॉम है इसमें, तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तो देखो टेक्स्ट स्टाइल फॉर्म देते ही उसने अपने आप उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, बटन का वो चेंज कर दिया, और इसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टी है जो मुझे उसके अंदर मिली थी। तो बेसिकली इससे समझ ये आता है कि देखो जो भी आपको यहाँ पे जानना है कि हाँ क्या होने वाला है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके थोड़ा सा कुछ कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ सी कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जिसको सब कुछ पता हो फ्लटर में, कौन कौन से विजेट है, कौन कौन से नए आ रहे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कभी कभी हमें इनको एक्सप्लोर करना होता है। अभी मैंने आपको जो मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी दिखाई थी जो हमारी काम नहीं की डायरेक्टली, वो भी मैं बताऊंगा कैसे काम करती है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अभी मैं उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, तो फिलहाल आप ये यूज़ करो। लेकिन अब ये बटन मिल गया, अब इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल के लिए इसके क्लिक पे हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं हाय कोडपुर, ऐसा प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे देखते रहना, ये जो है पूरा इसको क्लीन कर देते हैं नीचे, और अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर आ गया हाई कोडपुर, 4 बार आ गया, 4 बार प्रिंट किया, तो एक बार और कर देता हूँ, 5 हो गया, तो बहुत बढ़िया। और ये एक काम हम करना भूल गए कि हमने आज की ब्रांच नहीं बनाई, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पर जाना है नीचे और यहाँ से इसकी ब्रांच क्रिएट कर देनी है, ठीक है। और क्रिएट न्यू ब्रांच में लिखने है क्या, लिखना है डे 4, तो ये क्या करेगा सीधा इसको ब्रांच 4 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे ब्रांच 4 देखो, डे 4 देखोगे, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे डे 4 कंप्लीटेड। कल जब हम आएंगे तो इसमें देखेंगे कि देखो अभी पेज तो हमने बड़ा अच्छा सा बना लिया है, बट ये क्या ये रिस्पॉन्सिव है, पता नहीं, वो तो छोटी स्क्रीन बता पाएगी। और फिर हमें ये भी देखना है कि क्या ये और इसमें हम मतलब थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, कि क्या हम इसको बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा यार। लाइक करो फटाफट, आज 400 करो यार इसको। आप लोग बहुत ढीले हो जाते हो लाइक में, जैसे जैसे वीडियो आने लगती है वैसे वैसे नंबर्स कम होते जाते हैं, तो वो मत करो। सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, और कल मैं मिलूँगा और इसको और अच्छा बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे और काफ़ी कुछ और नया सीखेंगे। मिलूँगा मैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।